जय श्री कृष्ण भक्तों, स्वागत है आपका संस्कार कथा चित्रण चैनल में। सनातन धर्म में प्रत्येक एकादशी का अपना एक विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी को विशेष रूप से पापों का नाश करने वाली एकादशी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत और इसकी कथा सुनने मात्र से मनुष्य के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और उसे पुण्य तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के महत्व को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाप मोचनी एकादशी का महत्व, उसकी पौराणिक व्रत कथा और इस व्रत को करने का फल। तो कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का महात्मा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का महात्मा मैंने सुना, अब चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमश ने कहा था। मानधाता बोले, हे भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया यह सब बातें मुझको बतलाइए। लोमश ऋषि ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चित्ररथ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती है, मंजुघोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजुघोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गुनगुनाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देखकर सेना सहित कामदेव से परास्त होकर परबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजुघोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उनके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न रहा और इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजुघोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, हे ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमश जी कहने लगे, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ उसके साथ रहते उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने शाप देते हुए कहा, हे पापिनी, तू पिशाची हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक होकर बोली, हे विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार भी कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुष के साथ मैत्री हो जाती है। हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः हे स्वामी, मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले,
भद्रे, मेरी बात सुनो, यह शाप से उद्धार करने वाली है। क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनी है। वह सब पापों का क्षय करने वाली है। हे सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाच योनि दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। बेटा, यह क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश ही कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बतलाइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ऋषि ने कहा, बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ऋषि ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हुआ और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्ग को चली गई। हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातकी भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है। तो भक्तों, यह थी पाप मोचनी एकादशी की पावन कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। यदि आप सच्चे मन से इस व्रत को करते हैं और भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं तो जीवन के अनेक पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धर्म और व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल संस्कार कथा चित्रण को सब्सक्राइब करना न भूलें। और भक्तों, हमारी अगली वीडियो में हम सुनेंगे सौम्य प्रदोष व्रत की अद्भुत कथा और उसका महत्व। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक नई धार्मिक कथा के साथ। जय श्री कृष्णा।